हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धिरान, यू आर वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे अभी यूजीसी की तरफ से एक नया रेगुलेशन पब्लिश किया गया है एबीई के बारे में। एबीई क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ ट्रांसफर, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर। तो ये क्या है हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ये क्या चीज है हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, और यूजीसी का न्यू रेगुलेशन में आप लोगों को बेनिफिट क्या होगा स्टूडेंट्स को, वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक मस्ट देखना। और अगर इस चैनल पर नया है, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक एजुकेशनल अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ये जो न्यूज़ है द प्रिंट पे आया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है। हाउ स्टूडेंट्स कैन सेव ट्रांसफर क्रेडिट्स, डिजाइन देयर ओन डिग्री एंड मोर, यूजीसी सोज द वे। मतलब क्या बोला जा रहा है, अभी स्टूडेंट्स कैसे अपना टाइम बचाएंगे, कैसे क्रेडिट ट्रांसफर करेंगे, एंड ओन डिग्री कैसे वो डिजाइन करेंगे। डिजाइन ऑफ डिग्री मतलब क्या, डिटेल्स में वीडियो में आएगा, तो सुनते रहिए। यूजीसी हैज इश्यूड ड्राफ्ट रेगुलेशंस दैट एक्सप्लेन हाउ क्रेडिट बैंक्स फॉर हायर एजुकेशन, वन ऑफ द रिफॉर्म्स आउटलाइंड अंडर एनईपी आर लाइकली टू वर्क। मतलब कैसे अभी एबीसी जो है आपका कैसे वर्क करेगा वो अभी यहाँ पे बोला गया है। ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले मैं हिंदी में यहाँ पे बोलूंगा नहीं, पहले इंग्लिश में ही क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं हिंदी में डिटेल्स में आपको बताऊंगा। न्यू दिल्ली, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज रिलीज्ड ड्राफ्ट रेगुलेशंस फॉर एस्टेब्लिशिंग एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी इन लाइन विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यूजीसी की तरफ से अभी रिलीज किया जा रहा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब क्या है हम लोग डिटेल्स में जरूर जानेंगे। ये न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है एनईपी, उसके अनुसार अभी पब्लिश किया जा रहा है। Similar to a bank account, the credit bank will be a repository where students' academic credits calculated on the basis of classwork and tutorials will be stored. According to the regulations, a copy which is in the print, मतलब प्रिंट को एक कॉपी दिया गया है। वहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये क्रेडिट जो आपका बैंक है वो कैसे वर्क करेगा, आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कैसे वर्क करेगा। आपका ऐसे वर्क करेगा कि आपका जो होमवर्क है या फिर ट्यूटोरियल है, इससे आपका रिजल्ट जो है, इससे जो आप क्रेडिट पॉइंट जो आप अर्न करते हैं, आप किसी एक इंस्टीट्यूट में सपोज पढ़ते हैं, आप जो क्रेडिट पॉइंट वहां से अर्न करेंगे वो आपका एक बैंक अकाउंट में जैसे पैसे आपका स्टोर रहता है, आपका क्रेडिट मार्क्स वहां पे स्टोर रहेगा। हो गया। अब यहाँ पे और भी क्या बोला जा रहा है, द कमीशन सेंड द रेगुलेशन टू ऑल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज लास्ट वीक एंड शॉर्ट देयर फीडबैक। मतलब सभी कॉलेजेस को एंड यूनिवर्सिटी को लास्ट वीक भेजा गया है और उनका फीडबैक डेफिनेटली इसके ऊपर लिया गया है। Simply put, a credit bank will allow students freedom to design their own degree. They will be allowed to shift from one institution to another in the middle of their course, and the credits will be carried forward. They can also drop out in the middle of their program and join again the same institute or a different one whenever feasible over a certain period of time. To do this, they will have to retrieve their credits from the bank where they will remain stored in the interim. मतलब क्या बोला जा रहा है, ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कैसे अपना जो डिग्री है खुद डिजाइन कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है आप जब भी चाहते हैं अभी अपना जो एक इंस्टीट्यूशन है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में आप शिफ्ट कर सकते हैं। किसी भी जगह पे किसी भी आप बोल सकते हैं कोर्स के बीच में, सपोज पकड़ लीजिए आपका 3 सेमेस्टर हो गया है, आपने ठीक किया कि ये इंस्टीट्यूशन छोड़ के मुझे दूसरे किसी और इंस्टीट्यूशन में जाना है, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। सपोज पकड़ लीजिए आपको कैलकाटा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपको प्रेसिडेंसी में जाना है, तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में 3 सेमेस्टर पढ़ के 4 सेमेस्टर पढ़ के अगर आपने बीच में सोचा कि नहीं मुझे अभी सेंट जेवियर्स में पढ़ना है या फिर प्रेसिडेंसी में पढ़ना है, तो आप इजीली जा सकते हैं वहां पे पढ़ने। ये एक हो गया। सेकेंड क्या है, आपको आपका जो क्रेडिट्स है, पिछले वाला जो आपका इंस्टीट्यूशन है उसका जो क्रेडिट्स है आपको डेफिनेटली जमा करना पड़ेगा क्रेडिट बैंक्स में। मतलब एबीई जो एकेडमिक क्रेडिट आपका बैंक ऑफ क्रेडिट्स है वहां पे आपको जमा करके रखना पड़ेगा। जैसे आप अपना पैसा जमा करके रखते हैं, जब इंपॉर्टेंट टाइम होते हैं आपको पैसा निकालना पड़ता है, ठीक वैसे ही एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी वर्क करता है आपका बैंक अकाउंट की तरह ही। जब भी आपको लगे कि हाँ ये इंस्टीट्यूशन मुझे छोड़ के अभी कोई और इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इजी
इजीली वो इंस्टीट्यूशन आप छोड़ के किसी भी टाइम पे आप दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर लेट में आप वही इंस्टीट्यूशन में वापस ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका जो क्रेडिट्स है आपको कलेक्ट करना पड़ेगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से, और वहां से आप डायरेक्ट, सपोज पकड़ लीजिए आपने 3rd सेमिस्टर तक किया है, आप डायरेक्ट अब 4th सेमिस्टर से न्यू जो आपका इंस्टीट्यूशन है या फिर ओल्ड जो इंस्टीट्यूशन में आपने वापस ज्वाइन किया है, वहां पे आपको डायरेक्ट 4th सेमिस्टर से, या फिर डायरेक्ट अगर आपने 4th सेमिस्टर तक करके आया है आपने, तो आपको डायरेक्ट 5th सेमिस्टर से ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। आई होप आपने समझा है कैसे मैंने बोला है। फिर से एक बार बता देता हूं, सपोज पकड़ लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, 3 सेमिस्टर 4 सेमिस्टर आपने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से किया, सपोज 4 सेमिस्टर। तो वो 4 सेमेस्टर करने के बाद आपने सोचा कि नहीं, इस कॉलेज में मुझे अभी नहीं पढ़ना है, इस इंस्टीट्यूट में ट्यूशन में मुझे अभी नहीं पढ़ना है, तो आप इजीली वो जो 4 सेमेस्टर का क्रेडिट ट्रांसफर है वो आप पहले बैंक पे जमा कर दीजिए। वो बैंक से आप कलेक्ट करके नेक्स्ट आप फर्दर प्रेसिडेंसी में या फिर सेंट जेवियर्स में, जहां पे भी आप पढ़ना चाहते हैं, वहां पे जाके, मैं एग्जाम्पल लेके बोल रहा हूँ, कोई भी इंस्टीट्यूशन आपके लिए हो सकता है, वहां पे जाके वो क्रेडिट ट्रांसफर अगर आप जमा करें, अगर आप दिखाएं, तो डायरेक्ट आप 5th सेमेस्टर से आप ज्वाइन कर पाएंगे। मतलब क्लियर एंड आपका मतलब नीट एंड क्लियर होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं। अब ये भी आपका हो सकता है, सपोज पकड़ लीजिए कोई स्टूडेंट एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं और उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उन्होंने बीच में छोड़ दिया और बाद में उनको लगा कि नहीं, फाइनेंशियली अभी हम लोग स्टेबल है, तो वो फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। 3 सेमेस्टर करके अगर छोड़ा है तो डायरेक्ट 4th सेमेस्टर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स को अभी अपना डिग्री खुद सजाने का मौका मिलेगा। आप जैसे चाहते हैं अपना डिग्री आप सजा सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि किस इंस्टीट्यूशन से कितना करना है, किस इंस्टीट्यूशन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो बीच में छोड़ के किस इंस्टीट्यूशन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले जैसा होता था कि अगर आप नया ज्वाइन करें एकदम फर्स्ट से आपको स्टार्ट करना पड़ता था। अभी आपका वो टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। आपने अगर कुछ, आप बोल सकते हैं परसेंटेज पढ़ाई करके रखा है, सपोज 30%, तो नेक्स्ट 31% से अदर 100% तक आपको कोई और इंस्टीट्यूशन में, और अगर आप वापस छोड़ के उस इंस्टीट्यूशन में ही ज्वाइन करें तो वहां से ही आपको कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा। मतलब ये ऑब्वियसली आपका डाउनलोडिंग के टाइम में पॉजिंग टाइप का है। सपोज 30% डाउनलोड हो जाने के बाद आपने किसी चीज को पॉज किया है, वो 30% के बाद अगर आप फिर से स्टार्ट करें, कैंसिल अगर कर दे, तो आपका पहले क्या होता था, कैंसिल हो जाता था, आपको डायरेक्ट 0% से डाउनलोड करना पड़ता था। अभी क्या होगा, आप अगर कैंसिल कर दे या फिर उस जगह से आप क्विट कर दे तो आपका डायरेक्ट फिर भी आपका 30 या फिर 31% से डाउनलोडिंग स्टार्ट होगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे और भी क्या बोला जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस आर विलिंग टू ऑफर दिस फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टूडेंट्स विल हैव टू रजिस्टर अंडर द एबी स्कीम provided they are eligible for it. The guidelines state before releasing some eligibility criteria like UGC recognition. मतलब अगर आपका इंस्टीट्यूट UGC recognized है तो डेफिनेटली वो रजिस्टर कर सकते हैं AB स्कीम के अंडर। और अगर वो इंस्टीट्यूट AB स्कीम के अंडर रहे, कोई भी स्टूडेंट वो यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपना जो क्रेडिट्स है, एंड डायरेक्ट थर्ड सेम से आप बोल सकते हैं डायरेक्ट 4th सेम में ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से उनको स्टार्टिंग से स्टार्ट करने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा इसमें लाभ होगा वो स्टूडेंट्स के लिए जो बीच में क्विट करते हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, वो स्टूडेंट्स के लिए जिसको आप बोल सकते हैं टाइम सेव करना है, फिर से फर्स्ट से पढ़ के टाइम वेस्ट करने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और भी क्या बोला जा रहा है, द एबी इज अमंग द इनिशिएटिव्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट in its NEP National Educational Policy, which was cleared by the Union Cabinet last year. Union Higher Education Secretary Amit Khare said in August 2020 that work on credit bank has already begun. The government is eyeing 2021 रोल आउट, मतलब 2021 में ही, इस साल में ही होपफुली ये चालू हो जाएगा। किन के लिए चालू होगा, कब से चालू होगा, बहुत ही जल्दी बताया जाएगा, पर 2021 से ही इसको रोल आउट किया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था, मैंने आपको दिया। स्पीकिंग टू द प्रिंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सपर्ट डिस्क्राइब्ड एबी एज अ गुड इनिशिएटिव। जैसे मैंने आपको बोला, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, मैं भी डेफिनेटली इसको सपोर्ट करता हूं। One that will not just be beneficial to students but also colleges and universities
स्टूडेंट्स के लिए तो बेनिफिशियल है ही, उसके साथ साथ अदर्स के लिए भी, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए भी ये बेनिफिशियल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपडेट था, यूजीसी की तरफ से अभी एक कमाल का आप बोल सकते हैं रेगुलेशन पब्लिश किया गया है। ये बहुत स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, स्टूडेंट्स अपने हिसाब से अपना जो डिग्री है डिज़ाइन कर पाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कॉमेंट करके बताना। आज का जो कैंपेन चल रहा है ट्विटर में उसको भी डेफिनेटली सपोर्ट कीजिए, जाइए मैंने कल जो वीडियो बनाया था वो देखिए एंड डेफिनेटली सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना वीडियो को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।